अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए इसी में, प्रूव दैट √3 इज नॉट अ रैशनल नंबर, इज नॉट अ रैशनल नंबर, ऐसा आ जाए, या तो कैसा आ जाएगा बोलो, प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। दोनों क्वेश्चन सेम है, प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल। तो देखो जरा इसको कैसे, सेम वही फंडा है, कुछ नहीं। लेट अस से फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बोलेंगे बोलो, हाँ लेट अस अज्यूम, यस लेट अस अज्यूम, पहले एक बात तो आपके माइंड में पक्का क्लियर है ना कि √3 क्या होता है, इरेशनल होता है। क्यों? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ठीक है ना। तो लेट अस अज्यूम दैट √3 इज, अब यही बात क्या हो जानी चाहिए हमारी, गलत। तो इफ √3 is a rational number, then √3 can be written as p by q form, where फटाफट प्रॉपर्टी बताइए सर, p belongs to integer, q belongs to integer, q belongs to integer, q is not equal to 0, okay, तो q is not equals to 0, p and q are co-prime, must are, be co-prime, हाँ co-prime, okay, now squaring on both sides, तो इधर भी स्क्वायर किया, इधर भी स्क्वायर किया, √3 का स्क्वायर 3 इज इक्वल्स टू p स्क्वायर q स्क्वायर। नाउ मल्टीप्लाइंग, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर तो क्या हो जाएगा, p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3q स्क्वायर। अब बताओ क्या लगा हुआ है, ऑड वर्ड भूल जाओ, क्या लगा हुआ है आगे 3, तो पक्का p स्क्वायर को कौन डिवाइड करेगा, 3। और एक बात मैं आपको बता दूं, एक थ्योरम होती है, अगर किसी इंटीजर के स्क्वायर को कोई प्राइम नंबर डिवाइड करता है, दिखाता हूं मैं आपको। मान लो कि आप कुछ भी लो, लेट अस से p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 आपने लिया, ठीक है। अगर p के स्क्वायर को 3 डिवाइड करता है, मतलब 9 को अगर 3 करता है, तो पक्का p जो होगा, पहले बताओ p होगा क्या, 3, तो पक्का p को भी 3 डिवाइड करता है। तो नोट कर लीजिए इस बात को भी ध्यान से कि इफ एनी, मैं आपको लिखवा देता हूँ, नोट करिए इसको, ये इंपॉर्टेंट है। एक थ्योरम होती है, इसका नाम आई हैव टू चेक इट, नाम कौन से नाम से जानते हैं इसको, let p be a prime number and a be a positive integer, let प्राइम नंबर और आप चाहे तो डिसेंडिंग और डिसेंडिंग में कैसे अरेंज करेंगे, सबसे बड़ा वाला फिर डिसेंड होता जाएगा, सबसे बड़ा वाला ये है 3 है, सबसे बड़ा पॉजिटिव, जब ऊपर का नंबर सबसे बड़ा है वो सबसे बड़ा, इससे छोटा का इंटीजर, आपका if 36 उससे छोटा a divides p square, then a divides ये हो गया। तो देखो एक रूल होता है, लेट a be a prime number and a be a positive integer।
ठीक है, मतलब एक ऐसा होना चाहिए प्राइम भी होना चाहिए और पॉजिटिव भी होना चाहिए इफ a डिवाइड्स p स्क्वायर। तो यहाँ पर a कौन है? A से 3। if a divides p square then then divides P. yes हो ही नहीं सकता था। then A divides P. a divides सर ये सेम p। वैसे ही है इसमें। तो हाँ सेम वैसे ही उसमें, ठीक है। हाँ तो हम लिख सकते हैं नहीं आएगा। 3 डिवाइड्स p। नहीं आ ही सकता। ये थ्योरम देख लीजिए यहाँ पे, a अगर कोई प्राइम नंबर है एंड a भी अ पॉजिटिव इंटीजर, इफ a डिवाइड्स p स्क्वायर देन a डिवाइड्स p। अगर ये इसको डिवाइड करता है, अगर एक प्राइम नंबर a है जो p स्क्वायर को डिवाइड करता है तो ये प्राइम नंबर p को भी डिवाइड करेगा, पक्का है। अच्छा ये 3p स्क्वायर को क्यों डिवाइड करता है? क्योंकि देखिए पक्का करेगा कि p स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 3q स्क्वायर। क्योंकि कोई भी वैल्यू लो, सर 3 कोई भी वैल्यू लो, क्योंकि कोई भी लो, 4 तो 4 4 जा कितना होता है? 16 और 16 3 जा कितना होगा? 48 को क्या 3 डिवाइड करता है? यस करता है, 16 आता है। क्योंकि आगे 3 नहीं बैठा हुआ है तो 3 नहीं डिवाइड करेगा, तो इसका मतलब p स्क्वायर का कॉमन फैक्टर कौन है? सर या दूसरे शब्दों में लिखो तो P का कॉमन फैक्टर सर 3। तो दूसरे शब्दों में लिखेंगे तो 3 डिवाइड्स p स्क्वायर। तो फ्रॉम द थ्योरम So P 3 also divides P also divides P p। तो अगर 3p को डिवाइड करता है तो p को क्या लिख सकते हो? सर 3 into m यस सर where m is some integer। कोई दिक्कत है क्या? अब मैंने आपसे पूछा p को 3 कैसे डिवाइड करता है, तो बोलोगे देखो p की वैल्यू के आगे लगा तो हुआ है 3 कि नहीं? कोई भी नंबर से हाँ। लेंगे सर तो यस जैसे कि 9 है, जैसे कि 27 को 3 क्या डिवाइड करता है? आप बोलोगे थोड़ा सा देख लेते हैं, तो बोलोगे हाँ करता है। ठीक इसी तरीके से 6 को क्या 3 डिवाइड करता है? बोलोगे देखो 3 into 2 लिख लो 6 को, हाँ करता है, 3 लगाया करता है। ठीक है, तो आगे 3 बैठा हुआ है इसलिए p को 3 पूरी तरीके से डिवाइड करेगा। अगर p को 3 पूरी तरीके से डिवाइड करता है तो इसका क्या मतलब है? 3 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ p। 3 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ P। फैक्टर ऑफ p। ओके, तो 3 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ p। नाउ ये इक्वेशन नंबर 1 बनाते थे हम लोग, और इक्वेशन नंबर 2 स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा? सेकंड का स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करो तो p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 3 9 m का स्क्वायर, ऐसा हो गया। और ये p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9m स्क्वायर ले जाके कहां पे रख दोगे? इक्वेशन नंबर 1 में। तो पुट दिस इन इक्वेशन नंबर 1 ले जाके रखो तो क्या हो जाएगा? सर 9m हाँ p स्क्वायर की जगह कितना रखोगे? 9m स्क्वायर। ओके, तो 9m स्क्वायर रख दिया इज इक्वल्स टू p स्क्वायर की जगह 9m स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3q स्क्वायर। किसकी वैल्यू निकालोगे? सर Q स्क्वायर की। तो क्या हो जाएगा? डिवाइडिंग बाय 3 ऑन बोथ साइड, ये कैंसिल हो गया, 3 3 9। तो क्या हो जाएगा? q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3m स्क्वायर। इसका क्या मतलब है? 3 डिवाइड्स q स्क्वायर। इफ 3 divides q square then 3 must divide या 3 also divides Q 3 also divides q। कोई दिक्कत है? If 3 also divides q then q can be written like this 3 into any integer n। and yes sir तो this shows that this वाला part and this वाला part, this shows that 3 is the common factor of p and q। 3 is the common factor of P and Q common factor of P and factor of p and Q q। If 3 is the common factor of p and q, this contradicts this। contradicts ये विरोध करता है कौन सी बात का? This contradicts 3 is a rational number। yes this contradict। पहले तो बताओ तो this contradicts, पहले ये वाला बताओ ना। This contradicts that p and q are co-prime co-prime, या फिर क्या लिख सकते थे? p and q have no common factor factor have। ये इस बात का विरोध करता है कि p और q क्या है?
को प्राइम है या p और q का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, p and q have no common factor. Okay, तो our assumption is wrong. So therefore our assumption is wrong. is wrong. हमारा assumption wrong है, तो therefore root 3 is an irrational. हाँ, next question देखिए, prove that root 5 is not a rational number या फिर prove that root 5 is an irrational number. तो इसको देखिए किस तरीके से करेंगे, सेम उसी तरीके से. सबसे पहले स्टेटमेंट क्या है, let us assume that root 5 is a rational yes, number. let us assume that Root 5 is a rational number. root 5 is an Rational number. is a rational number, is a Rational rational number. नंबर. तो अगर रूट 5 रैशनल नंबर है तो उसको रैशनल नंबर को कौन से फॉर्म में लिख सकते हैं, p by q के फॉर्म में. प्रॉपर्टीज बताइए, p belongs to integer, q belongs to integer and q is not equals to 0. yes, q is not equals to 0 And p and q are co-prime. 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 ओके, फिर क्या करते हैं, स्क्वायरिंग ऑन both both sides. side. तो स्क्वायरिंग ऑन Both sides. बोथ साइड. अगर बोथ साइड स्क्वायर करते हैं तो रूट 5 का स्क्वायर 5, ये क्या हो जाएगा, p स्क्वायर बाय q स्क्वायर. ओके, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5q स्क्वायर. तो इफ 5 कैसा नंबर है, प्राइम. 5 मैं ब्रैकेट में भी लिख दे रहा हूँ, p कैसा नंबर है, सॉरी 5 कैसा नंबर है, प्राइम पॉजिटिव नंबर, प्राइम पॉजिटिव नंबर. और हमको पता है अगर कोई प्राइम पॉजिटिव नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा. तो इफ p which is a prime positive number divides p square, p square को नहीं कर रहा है डिवाइड, Yes sir. ठीक है, क्यों, समझ रहे हो ना क्यों. Yes, sir. हाँ, जैसे कि p square is equals to 5, q का कुछ भी वैल्यू लो, 6, तो 6 6 जा 36. अब ये 5 से डिवाइड होगा क्या, ये p स्क्वायर की वैल्यू है ना 5 into 36, p से डिवाइड होगी, हाँ होगी. तो if If prime number divides p square, any prime number divides p square, then the number must divide p. then yes, then The number must divide p. that prime number Must divide p. must divides p. Okay, so this shows that 5 is a common factor. this shows that 5 divides, किसको डिवाइड p करता है, square. p या p से. p 5 divides p. Okay, तो 5 divides p का क्या मतलब है, 5 is a factor of p. 5 is a factor of p. तो अगर 5 p का फैक्टर है तो p can be written as 5 into m, where m is some integer, मतलब m belongs to any integer. Okay, now squaring on both sides. So this is equation number 1. Now squaring on both sides, so we get squaring on Both sides. both side. तो क्या मिल जाएगा आपको, p square is equals to 5 का स्क्वायर 25, m का स्क्वायर m स्क्वायर, और ये जो कुछ भी आ गया, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1. 1. पुट दिस वैल्यू इन Equation number 1. इक्वेशन नंबर 1. इसको ले जाके इक्वेशन नंबर 1 में रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 5 p स्क्वायर की जगह कितना आ जाएगा, 25 m स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5q square. 5q स्क्वायर डिवाइडिंग बाय 5 ऑन Both sides. बोथ साइड. तो ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, 5 बन जा 5, 5 5 जा 25. तो q स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 5m square. 5m स्क्वायर. ठीक है, तो यहाँ पर कौन किसको डिवाइड कर रहा है, Sir, 5 डिवाइड्स m q. यस, Q 5 square. डिवाइड्स q स्क्वायर. तो देयरफॉर 5 मस्ट डिवाइड. Q. तो अगर 5 q को डिवाइड कर सकता है तो 5 इज द फैक्टर ऑफ q.
5 is the factor of q, मतलब q can be written as 5 into l where l is some integer. ओके, तो ये वाला जो पार्ट है और ये वाला जो पार्ट है, ये दोनों मिलके क्या बता रहे हैं? ये दोनों मिलके बता रहे हैं 5 कोप्राइम नहीं है। yes 5 is the common factor of p and factor of p as well as q. So this shows that this contradicts, है ना? yes sir। कौन सी बात का विरोध करता है ये? सर कि 5 से रैशनल Yes. नंबर, This contradicts that √5 से रैशनल नंबर is p and q irrational have no common factor factor. इसका क्या मतलब है कि हमारी assumption wrong थी and √5 is a is an irrational number या is not a rational number. ओके, तो इस तरीके से हम इसको प्रूव करेंगे।